जापानीज एनिमे के ट्रेंड के बाद नेटफ्लिक्स ने अब एक कोरियन एनिमेटेड सीरीज लुकेज में रिलीज कर दी है, जो कि एक सेम नेम की ही वेबटून पर आधारित है। वेबटून मतलब कि एक टाइप की कोरियन डिजिटल कॉमिक। इस शो के राइटर खुद बताते हैं कि इस शो का पूरा बुलिंग वाला प्लॉट व कुछ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स उनकी खुद के ही एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस सीरीज की मेन प्लॉट बुलिंग के बारे में, जो कि सही में साउथ कोरियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में मल्टीपल रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें कि ओनली साल 2019 में ही 31,000 केस रिपोर्ट किए गए थे, जो कि साउथ कोरियन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इस सीरीज में हमारे मेन कैरेक्टर हंसुक को उसके मोटे होने की वजह से स्कूल में बुली किया जाता था और दूसरे बच्चे उसे बहुत बुरी तरह मारा करते थे। लेकिन एक रात ज्यादा दुखी होने पर उसे एक नई बॉडी मिल जाती है, जो कि काफी हैंडसम व फिट थी, जिससे कि वो किसी से भी आसानी से लड़ सकता था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसकी ओरिजिनल बॉडी भी उसकी नई बॉडी जितनी ही पावरफुल थी, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सही कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पा रही थी। साथ ही में हंसुक की इतनी बार मार लग चुकी थी कि वो अपनी तरफ आते हुए हर पंच को स्लो मोशन में देख सकता था। सीरीज की शुरुआत में तो अपनी माँ के गरीब होने की वजह से पहले तो हंसुक अपनी माँ पर ही गुस्सा करता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ बहुत थोड़े पैसे कमाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करती है, तो उसके बाद वो उनकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करने लगता है। साथ ही में इस सीरीज में दिखाए गए दोनों मोटे कैरेक्टर्स के गार्जियन, चाहे हम बात करें हंसुक की माँ की या फिर हम बात करें दकुआ की दादी की, दोनों ही खाना बनाती थी, जिसके चलते अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से यह दोनों ही ओवरवेट हो गए थे। कहीं ना कहीं हंसुक और दकुआ दोनों एक जैसे ही हैं, अगर बस हंसुक की दूसरी परफेक्ट बॉडी को हटा दें तो। वैसे तो ये शो सोसाइटी में चल रहे स्टीरियोटाइप के खिलाफ है, लेकिन कई जगह हमें इस शो में स्टीरियोटाइप्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अच्छे दिखने वाले ज्यादातर लोग इवल हैं, और इतनी क्रॉस बुलिंग होने के बावजूद भी बुलिंग के खिलाफ एडल्ट्स इस शो में बिल्कुल ही यूजलेस हैं। लेकिन इस सीरीज में हमें दकुआ का कैरेक्टर, जिसको कि मेन कैरेक्टर की तरह ही बुली किया जाता था, उससे हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है कि आपके अगली होने पर चाहे सोसाइटी आपको कितनी भी बुली करे, लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन को एक बहाना बनाना कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए दकुआ भी ओनली अपने हार्डवर्क की वजह से लाइफ में आगे बढ़ पाया। लेकिन हैंडसम बॉडी मिलने के बाद हंसुक की बॉडी चाहे सो जाती हो, लेकिन उसका माइंड सोल तो कभी सोता ही नहीं था। उसका माइंड कभी ओरिजिनल बॉडी तो कभी हैंडसम बॉडी में आता जाता रहता था। इन सब कैरेक्टर्स को छोड़कर इस सीरीज में मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है बास्को। वैसे इस शो में बास्को एक एडल्ट स्टूडेंट है, जो कि खुद एक गैंग का लीडर है, और तो और वो बुली हो रहे बच्चों की मदद भी करता है। बास्को ऊपर से तो सख्त है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। बास्को की इस टाइप के कैरेक्टर से हमें कहीं ना कहीं उसके हार्श पास्ट के बारे में अंदाजा लग जाता है। वो किसी पर वो जुल्म होते हुए नहीं देख सकता जो उस पर पहले हुए थे, जिसे कम से कम इस सीजन में तो एक्सप्लोर नहीं किया गया है। वैसे हंसुक के साथ साथ वो लड़की भी बिल्कुल उसकी तरह ही है, जिसकी ओरिजिनल बॉडी बिल्कुल हंसुक की तरह ही है, जिससे कि हमें अच्छी तरह पता चल जाता है कि आखिर स्टोर में उसका बिहेवियर हंसुक की ओरिजिनल बॉडी की तरफ इतना पॉजिटिव क्यों था। लेकिन यहाँ पर ये सीरीज जुड़ती है श्रेक के साथ, जिसमें कि फियोना भी उसकी सोलमेट थी, जो कि बिल्कुल श्रेक की तरह ही दिखती थी। इस सीरीज में भी वो प्रेटी लड़की हंसुक की सोलमेट मालूम होती है। साथ ही में जेयोल द अल्टीमेट रिच बॉय, जो कि लाखों के कपड़ों और एसेसरीज के पुराने होने पर उन्हें सीधे कूड़े में फेंक देता है। इसके बारे में हमें ज्यादा तो नहीं बताया गया है, लेकिन तब भी हमें इंडिकेशन मिल ही जाता है कि वो एक गे है, जो कि कहीं ना कहीं हंसुक की तरफ अट्रैक्टेड था। लेकिन इस सीरीज में आगे बढ़ते बढ़ते कई स्टूडेंट्स बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाते हुए दिखते हैं। वैसे इस सीरीज का मोटो यही है कि सोसाइटी ओनली गुड लुक्स के पीछे भागती है, जबकि गुड लुक्स से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हार्ड वर्क। साथ ही में दकुआ का कैरेक्टर हमें यह दिखाता है कि चाहे आपको नीचे गिराने वाले कितने ही लोग क्यों ना हो, आपको अपनी लाइफ में बस जरूरत है एक या दो पॉजिटिव लोगों की, जो आपको सच में सपोर्ट करते हो।